श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के भिंड में दंदरौआ धाम डॉक्टर हनुमान की इस पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण कथा 28 नवंबर से शुरू हो गई है और आज 29 नवंबर कथा का दूसरा दिन था। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 दिनों तक आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, दुख है, तकलीफ है तो आपको एक बार अपने ही घर में इस उपाय को करना है। इस उपाय की भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और कल पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक उपाय की जानकारी दी थी। आपके जीवन में बहुत अधिक रोग चल रहे होते हैं, बहुत अधिक बीमारियां चल रही होती हैं, आपने कितने भी प्रयास कर लिए पर वो बीमारी जाने का नाम नहीं लेती हैं, या फिर कितना ही बड़ा दुख क्यों ना चल रहा हो जीवन में, तब आपको उस उपाय को करना है जो कि 1 बेलपत्र और 2 शमी पत्र वाला उपाय है। ये उपाय कैसे करना है, लाल चंदन किस तरीके से आपको बेलपत्र शमी पत्र पर लगाना है, इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। उपाय कैसे करना है वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को अपने माता पिता की बातें बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बातें बुरी लगने लगे और दूसरों की बात सही लगने लगे, दूसरे परिवार वालों की बातें सही लगने लगे, दूसरे रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की बात सही लगने लगे, तो एक बात समझ लीजिएगा, अब आपका बेकार समय आ गया है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया है। सुमन का मतलब क्या होता है? लोग इसे पुष्प भी कहते हैं, जबकि शिव का एक स्वरूप भी सुमन कहलाता है। के एक पुत्र को भी सुमन कह देते हैं, शंकर का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बहुत समय निकल गया जब अंजना माता को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या करना चाहिए? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, अभिषेक करो। इसके बाद गुरुजी ने बताया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन व्यक्ति को फल प्रदान करती ही है, ये निश्चितता है। माता अंजना की पूजन से भोलेनाथ प्रसन्न होकर सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? इस पर माता अंजना ने कहा, मुझे 3 फल चाहिए। पहला वर, मुझे आपकी तरह पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मेरे समान ढूंढने कहाँ जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा। दूसरा वर मांगा, मेरा जो पुत्र हो वह अधिक बलवान हो। फिर भोलेनाथ ने कहा, मैं जब स्वयं आ गया हूँ तो बल तो है ही। और तीसरा वर मांगा। माता अंजना ने जो मांगा वह गुरुजी ने कहा, हर माँ को अपने बच्चों के लिए मांगना चाहिए, मेरा पुत्र विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस दंदरौआ धाम की पावन भूमि में हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, अगर जीवन में बहुत अधिक कष्ट हो, दुख है, तकलीफ है, तो एक बार आपको ज़रूर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चना करनी चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते तो आपके घर में जो गमला हो आप उसकी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। वही गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर लिंग नुमा आकृति बनाकर वहीं पर पूजन करके वहीं पर उसका विसर्जन कर दे। अब आपने कोई गमले की मान लीजिए मिट्टी की लिंगनुमा आकृति बना ली है, पार्थिव शिवलिंग निर्माण बना लिया है। जरूरी नहीं कि उसमें आप जलाधारी भी बनाएं, सिर्फ आपको एक लिंगनुमा आकृति बना लेना है। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, कच्चा दूध हो तो वो अर्पित कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए। साथ ही आप एक दिया प्रज्वलित कर सकते हैं और थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। साथ ही आप एक बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाते समय कुछ भी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं तो बस आपको एक घी का दीपक जरूर लगाना है, साथ ही आपको एक बेलपत्र चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। कितनी ही दुख की घड़ी क्यों ना हो, बाबा आपको संभाल ही लेगा। बस आपको 1 लोटे जल से आखिरी में आपको विसर्जन जरूर करना है, वही गमले में आपको विसर्जन कर देना है। अब बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अभिमान आ जाता है, प्रतिष्ठा का अभिमान आ जाता है, तो फिर व्यक्ति नष्ट हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। उत्तराखंड की खबर बताते हुए गुरुजी ने कहा, 17 दिन से उत्तराखंड की भूमि में सुरंग में लोग फंसे हुए थे। मैं भारत सरकार को और उत्तराखंड की धामीजी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वे सभी लोग 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर आ गए हैं। ये हनुमान जी और भोलेनाथ की ही कृपा है। मैं उन्हें बाहर निकालने में सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर।
पशु, पुरुष और महापुरुष, इनमें अंतर क्या है? पशु वो होता है जो दूसरों के दुख को देखकर हंसता है, कहता है अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इसके पाप हुए हैं इसलिए इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पशु के समान हैं। दूसरा पुरुष या मनुष्य एक ऐसा होता है जो दूसरों के दुख को देखकर वह भी दुखी हो जाता है, दूसरों के सुख को देखकर वह भी सुखी हो जाता है। और तीसरे हैं महापुरुष। महापुरुष का कार्य होता है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना और उसके साथ खड़े होकर उसके दुख को समाप्त करना। और अगर आप दूसरों के दुख को समाप्त कर रहे हैं तो आपकी गिनती महापुरुषों में आती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल्पना जी पत्र लेकर आई। 2020 में मैं कथा सुन रही थी। 2018 से मैं स्वास्थ्य विभाग की नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी, पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। कुछ नंबरों से मैं रह जाती थी, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, मैं बहुत परेशान थी। 2021 में आपने पारसी शिवलिंग का निर्माण पूजन करवाया, उसमें काली मिर्ची का वर्णन बताते हुए काली मिर्च अर्पित करने का विधान बताया। तब मैंने वो उपाय किया और बाबा की कृपा से स्वास्थ्य विभाग में मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शालिनी शर्मा जी पत्र लेकर आई। बाबा का क्या वर्णन करूँ, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरे भाई की नौकरी नहीं लग रही थी, वो भगवान पर भरोसा नहीं करता था, वह पूरा प्रयत्न करता था पर वह 1-2 नंबर से रह जाता था। हमने कहा शंकर भगवान के मंदिर जाना शुरू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, साथ में पशुपतिनाथ व्रत करो। तो उसने कहा 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिलती है क्या? तो हमने कहा पूरी मेहनत करो, पूरा प्रयास करो, पढ़ाई में कोई कसर मत छोड़ो, उसके साथ रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, भजन करो। और मैं बाबा की कृपा का क्या आभार व्यक्त करने आई हूँ कि मेरे भाई की भारतीय सेवा में BSF में सिलेक्शन हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शंकर की कथा में शंकर के शिवालय में आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन नरक जैसा हो जाता है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं अपने घर वालों को बताकर आएं। अगर आप शिव महापुराण कथा में जा रहे हैं तो अपने परिवार वालों को बताकर आएं। झूठ बोलकर मंदिर जाने में, झूठ बोलकर कथा में जाने में श्रेष्ठता नहीं है। अब बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कल की कथा में एक उपाय बताया था। यदि आप बहुत अधिक रोगों से ग्रसित हैं, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक दुख चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, जीवन में बीमारियां समाप्ति नहीं हो रही हैं, रोग बहुत अधिक घेरे हुए हैं, तब आपको इस उपाय को करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है और 2 शमी पत्र लेना है। अब आपको एक बेलपत्र ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। जब आप बेलपत्र लें तो बेलपत्र का जो पीछे का डंठल होता है उसका भाग तोड़ लीजिए। उस बेलपत्र में ऊपर वाली पत्ती को छोड़ दीजिए, जो बीच वाली पत्ती है उसे छोड़ देना है। नीचे की जो दोनों पत्ती हैं उसमें आपको इस उपाय को करना है। इसके बाद आपको 2 शमी पत्र लेना है। 2 शमी पत्र भी ऐसे लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। इसके बाद 1 शमी पत्र बेलपत्र की लेफ्ट वाली पत्ती में रख देना है और 1 शमी पत्र बेलपत्र की राइट वाली पत्ती में रख देना है। एक शमी पत्र दोनों पत्ती में रखने के बाद आपको उसमें लाल चंदन का प्रयोग करना है। अब आप लाल चंदन, एक लकड़ी आती है लाल चंदन की, उसको घिसकर भी आप लाल चंदन बना सकते हैं। लाल चंदन का पाउडर भी आता है। लाल चंदन का पाउडर जो होता है वो भी मार्केट में मिल जाता है, आप लाल चंदन बोल के ले सकते हैं। इसके बाद लाल चंदन, जैसा कि हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, ये लाल चंदन का पाउडर है। इसको थोड़े से जल में घोल के आपको लाल चंदन की बिंदी दोनों पत्तियों में लगा लेना है। नीचे की दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन की बिंदी लगा लेने के बाद आपको उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में लेना है। ध्यान रखिए, बेलपत्र की तीनों पत्ती में आपको लाल चंदन नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे की दोनों पत्तियों में ही लाल चंदन का प्रयोग करना है। इसके बाद उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में ले लीजिए और आपको हनुमान जी का नाम लेना है। हनुमान जी महाराज और हनुमान जी के जो 3रे नंबर के भाई हैं गतिमान जी, उन दोनों का नाम लेना है। मतलब हनुमान जी, गतिमान जी, और अपनी कामना करते हुए वो बेलपत्र आपको शमी पत्र के साथ में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कितनी ही बड़ी बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित क्यों ना हो, उसे रोग मुक्ति तो मिलती ही है। साथ में यदि जीवन बहुत ज़्यादा दुख भरा निकल रहा होता है, व्यक्ति के दुख भी कम होते हैं। अब ये उपाय गुरुजी ने तो नहीं बताया कि कब करना है, पर आप इस उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, और इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय हनुमान जी और गतिमान जी से जुड़ा हुआ है। तो आप इस उपाय को मंगलवार और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। से कम ये उपाय यदि आप सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो 5 सोमवार कीजिए, यदि प्रदोष के दिन करना चाहते हैं तो 5 प्रदोष कीजिए, यदि आप मासिक शिवरात्रि में करना चाहते हैं तो 5
बार कम से कम इस उपाय को कीजिए। या मंगल या शनिवार के दिन आप इस उपाय को करते हैं तो कम से कम 5 मंगलवार या 5 शनिवार आपको ये उपाय ज़रूर करके देखिए ना, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये बहुत ही विशेष उपाय है। साथ ही जो आज की कथा में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विधि बताई है, ये उपाय भी आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। और यदि आप रोज पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विधि करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, आप रोज बना सकते हैं और रोज उसका विसर्जन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आप जब भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें सुबह के समय, तभी आपको विसर्जन कर देना है। तरीके से पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विधि से मां अंजना को हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। यदि आपके मन में भी कोई विशेष कामना है, उसको लेकर यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।